सारण जिले में इस बार यानी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कमाल हो गया और इस बार 10 में से 7 सीटें एनडीए के खेमे में चली गई। 7 सीटों में 5 सीटें बीजेपी के पास और 2 सीट जदयू के पास। पर जब सरकार बनी, नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने तो सारण जिले से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया। अब आपको बताएं कि जो सारण जिला है इसके अंतर्गत सोनपुर, गरखा सुरक्षित, परसा, अमनौर, तरैया, बनियापुर, मढ़ौरा, छपरा सदर, माझी और एकमा विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जहां 2020 में इसके उलट 7 सीटों पर महागठबंधन अपना झंडा फहराने में कामयाब रहा था और 3 सीटों पर एनडीए सिमट गई थी और उसमें भी जदयू का खाता नहीं खुला था। 2020 में 10 में जो 3 सीटें एनडीए के पास थी वो सीटें थी अमनौर, वो सीट थी तरैया और वो सीट थी छपरा सदर, जहां से बीजेपी के क्रमशः कृष्ण कुमार सिंह मंटू, तरैया से जनक सिंह और छपरा से सीएन गुप्ता चुनाव जीते थे। पर इस बार परिस्थितियां बदली और 10 में 7 सीटें एनडीए के पास आ गई। सोनपुर से विनय सिंह बीजेपी के टिकट पर तो दूसरी तरफ अमनौर से मंटू सिंह पटेल बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते। बगल की सीट तरैया जनक सिंह बीजेपी कायम रहा तो बनियापुर में विधायक जी वहीं रह गए, सिंबल बदल गया, यानी आरजेडी के टिकट पर 2020 में चुनाव जीते केदारनाथ सिंह इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते। एकमा से मनोरंजन सिंह धूमल जदयू के टिकट पर चुनाव जीत गए तो माझी में बड़ा उलटफेर हुआ और पिछले 2 बार से चुनाव हार रहा है एनडीए, इस बार रणधीर सिंह के रणवीर बनते ही चुनाव जीत गया और जदयू के खाते में यह सीट गई। छपरा सदर सीट पर उम्मीदवार बदला पर बीजेपी का कमल खिल गया, छोटी कुमारी चुनाव जीत गई। मढ़ौरा, गरखा सुरक्षित और परसा में लालटेन जलने में सफल रही। अब आपको बताएं कि इन 7 विधायकों में से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया, जबकि पिछले मंत्रिमंडल में अमनौर के विधायक मंटू सिंह पटेल को 9 महीने पहले ही यानी आखिरी समय में आईटी मिनिस्टर बनाया गया था। अब जो जातीय समीकरण की बात करें तो इन 7 विधायकों में से एक विधायक वैश्य जाति से छोटी कुमारी, एक विधायक कुर्मी जाति से मंटू सिंह पटेल और एक विधायक धूमल सिंह भूमिहार जाति से हैं, यानी 4 विधायक जो बाकी बचे हैं वो राजपूत हैं और इन विधायकों के नाम हैं जनक सिंह, केदार सिंह, रणधीर सिंह और विनय सिंह। अब इसमें भी जो 3 विधायक हैं वो एक ही परिवार, एक ही रिश्ते में हैं। अब केदारनाथ सिंह के भतीजे हैं रणधीर सिंह जो जदयू के विधायक हैं और उनके अपने ससुर विनय सिंह बीजेपी के विधायक हैं। सीनियरिटी की बात करें तो जीत के रिकॉर्ड के हिसाब से केदारनाथ सिंह जो बनियापुर के विधायक हैं, पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भाई हैं, उनका मंत्री पद बनता है, यानी 5वीं बार लगातार चुनाव जीतने वाले केदारनाथ सिंह पर इस बार विचार नहीं हुआ। उसके बाद सीनियरिटी में लगातार दूसरी बार तरैया से बीजेपी के टिकट पर जीते जनक सिंह का भी मंत्री पद के लिए एक बड़ा दावा बनता है। इसके बाद युवाओं की बात करें तो रणधीर सिंह भी, देखिए रणधीर सिंह पूर्व में छपरा के आरजेडी विधायक रह चुके हैं, प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं और जातीय समीकरण के हिसाब से उनका भी दावा है। उनके ससुर और सोनपुर से विधायक विनय सिंह सीनियर हैं, बीजेपी में कई बड़े पदों पर रहे हैं, तो वो भी मंत्रिमंडल का दरवाजा खटखटा रहे थे। मंटू सिंह को लेकर किंतु परंतु जरूर था, लेकिन लग रहा था कि कुर्मी कोटे से उत्तर बिहार से मंटू सिंह पटेल को कंटिन्यू किया जाएगा। फिर आखिर सारण के 7 विधायकों में से किसी को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, ये तो जदयू जाने बीजेपी जाने, पर छपरा की जनता एनडीए के नेताओं से जरूर सवाल पूछ रही है कि हजूर पहले ही हमारे माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी को अज्ञातवास में भेज दिया, फिर हम लोगों से कौन सी भूल हुई कि 10 में 7 सीटें हमने एनडीए को जिता कर दिया पर आपने एक मंत्री पद नहीं दिया। बाकी इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।